नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट अशफाक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज के वीडियो में जानेंगे एक बहुत ही उपयोगी और प्रचलित दवाई पैरासीटामोल के बारे में। जानेंगे पैरासीटामोल कब यूज़ की जाती है, इसका हिस्ट्री क्या है, कितने डोज में ली जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशन कौन कौन सी है। पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ब्रांड में पैरासीटामोल की जगह एसिटामिनोफेन लिखा रहता है। यह एंटीपायरेटिक तथा एनाल्जेसिक होती है। एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करती है और एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को कम करती है। पैरासीटामोल वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, यानी कि सूजन को भी कम करती है। यह NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के ग्रुप की मेडिसिन है। नॉन स्टेरॉयडल मतलब पैरासीटामोल स्टेरॉयड नहीं होता है। पैरासीटामोल एक OTC ड्रग है। OTC का मतलब ओवर द काउंटर, यानी कि इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या पर्चे के बिना ही आसानी से कोई भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। फिर भी अगर इमरजेंसी न हो तो डॉक्टर का सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। सन 1900 से पहले बुखार के लिए फेनासेटिन नाम की ड्रग्स यूज की जाती थी, परंतु इसके बहुत सारे गंभीर साइड इफ़ेक्ट की वजह से अब नहीं ली जाती है। पैरासीटामोल फेनासेटिन का ही एक मेटाबोलाइट है। सन 1950 में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मार्केट में पैरासीटामोल को लाया गया और 1970 के बाद यह वाइडली यूज्ड होने लगा। अब जान लेते हैं इसको कब यूज़ किया जाता है। बुखार के लिए पैरासीटामोल सबसे अच्छी दवाइयों में से एक मानी जाती है और यह बहुत सारे दर्द में भी उपयोगी है, जैसे दांत दर्द, सर दर्द, घुटने का दर्द या मासिक में होने वाले दर्द के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। पैरासीटामोल सर्जरी के बाद होने वाले दर्द में भी लाभदायक है। अब जानते हैं यह बुखार और दर्द को कैसे कम करता है। हाउ डज पैरासीटामोल वर्क? इन्फेक्शन के दौरान हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऑटोकॉइड है जो शरीर में बुखार और दर्द के लिए उत्तरदायित्व होता है। पैरासीटामोल इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को बंद कर देता है, जिससे बुखार कम हो जाती है। अगर बात करें पैरासीटामोल के डोज के बारे में, तो यह 10 से 15 mg पर kg पर डोज के अनुसार लिया जाता है। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कोई 10 kg का बच्चा है तो उसे 150 mg 3 टाइम या ज़रूरत के अनुसार लेते हैं। अगर कोई 20 kg का है तो 300 मिलीग्राम 3 टाइम ज़रूरत के अनुसार लेते हैं। या अगर कोई एडल्ट हो तो उसे 500 mg या 650 mg 3 टाइम लिया जाता है ज़रूरत के अनुसार। अगर कोई इसे 4000 mg यानी कि 4 ग्राम प्रत्येक दिन ले रहा है तो ये घातक हो सकता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। एंटीपायरेटिक डोज पर पैरासीटामोल को लेने पे यह सेफ़ और वेल टोलरेटेड मानी जाती है। फिर भी इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं, जैसे जी मितलाना यानी उल्टी जैसा मन करेगा या शरीर में रैशेस हो सकता है। ओवरडोज लेने पर लिवर डैमेज का खतरा रहता है। कुछ स्पेशल प्रिकॉशन हैं, जैसे कि लीवर या किडनी फेल्योर में पैरासीटामोल को बिल्कुल ही नहीं लिया जाना चाहिए। क्या इसे प्रेगनेंसी या लैक्टेशन यानी कि बच्चे को दूध पिलाने के दौरान ले सकते हैं? तो हाँ, प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल सेफ़ होती है। फिर भी कोई भी मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान न ले, नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है जच्चा और बच्चा दोनों के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर के सलाह के बाद ही ले। अब बात करते हैं इसके डोजेज फॉर्म की। तो ये टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के रूप में आसानी से मिल जाती है। पैरासीटामोल के और कई कंस्टिट्यूएंट के साथ कॉम्बिनेशन में आती है, जैसे निमोसिलाइड, आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफेनाक और कई सर्दी जुकाम वाले मेडिसिन में ये कॉम्बिनेशन के रूप में मिलती है। पैरासीटामोल के कई ब्रांड नेम हैं, जैसे डोलो, क्रोसिन, पैरासिप, कालपोल इत्यादि। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।